हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Now friends, recently your SBI clerk main exam was held. We have collected some stats over it and let me show you why I say that Affairs Cloud is one of the best top solution for current affairs. For the first shift and second shift, there were 46 and 43 questions collected respectively for 25th of Feb. Right? Here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you. 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that I ask you to do on daily basis in your mobile application. Then 22 and 19 questions were from the pocket PDF that is provided to you in our course, and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam PDF that we do and also from the video of monthly and weekly that we are doing on YouTube channel. So that is the reason I say that we are the one stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in-depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered for in-depth questions, and number of in-depth covers were 15 and 21 respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10 apart from the one that we just saw. So
highly important. So that is the reason I asked you that you should definitely take our course, because they will be very beneficial in your preparation. On daily basis we provide you daily scoop PDF, daily current affair quiz, daily current affair and question answers quiz, right? Apart from this PDF, we also teach you on YouTube channel, that is very beneficial in your learning for revision perspective also. Similarly, for weekly top 60 quiz, CA content in PDF, and weekly overall question and answer PDF is also provided to you. And similarly for monthly also, top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application. Monthly current affairs pocket PDF, monthly current affairs study PDF, exam PDF, and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application. And for that you have to look at our course that we just mentioned. Then if we look at some of the month-wise stats, like on monthly basis, what are the questions that were asked, and we have covered those questions. So the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of Feb for shift 1 and shift 2. And here we can see that for Feb month of 24, 2 questions and 4 questions were asked. From the Jan month, 16 and 18 questions respectively were asked. From December, 5 and 2 questions were asked. And for September to November, we saw that 8 and 5 questions were asked respectively. And from Jan to August 2023, that is for the last year, we saw 7 and 6 questions were covered. And let me tell you friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world. Not just this, if we focus on static banking and GK stats, the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift. Static banking question asked were 5 and 7. Static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively. Just a question short for the second shift, right? But we'll make sure to cover that in next time. Then static GK question asked were 3 and 1 respectively, and static GK questions for the first shift were covered all, but for the second shift a question was left, but I make sure to cover that question also the next time, and so that there is nothing left when you are attempting your exam. I make sure that all my students who study and who watch my videos, who are taking these courses, who are studying from these PDFs, should not leave a stone unturned, and they should attempt all the questions that are being asked in your exam. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 26 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा. नोट्स ज़रूर बनाना. काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे रिवाइज होंगी एंड काफ़ी कुछ चीज़ें नई पता लगेंगी. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके काफ़ी सारी फेक न्यूज़ मार्केट में चलती है, राइट, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे आपके फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे. तो बहुत सारी फेक न्यूज़ यहाँ पर आती हैं, राइट. और कोई भी इंडिविजुअल एक अकाउंट बनाकर यहाँ पे कोई भी फेक न्यूज़ अपने मन के हिसाब से चला सकता है. तो इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए अभी MEITY ने PIB की फैक्ट चेक यूनिट को ऑथराइज कर दिया फॉर सेंटर अंडर IT रूल्स 2021. आई रिपीट, MEITY ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज ने नोटिफाई किया कि फैक्ट चेक यूनिट जो कि PIB के अंडर आती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर आती है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ घोषित कर दिया है. एंड दे हैव द राइट कि कोई भी जो मिस इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके या फिर उनके डिपार्टमेंट्स को लेके, वो उनको यहाँ पे फ्लैग कर सकते हैं, राइट. इससे क्या होगा कि एक तो जो भी व्यक्ति ये ऐसी फैक्ट चेक यूनिट, जो भी ऐसी व्यक्ति जो ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, उनके अकाउंट्स बंद किए जा सकते हैं एंड उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कुछ पॉइंट्स जो रूल मैंडेट किए गए हैं, विल बी फॉलोड ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरनेट इंटरमीडिएटरीज. इससे क्या होगा कि कोई भी मिसलीडिंग कॉन्टैक्ट, डिसेप्टिव कंटेंट, फेक न्यूज़ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड वो फैलाई नहीं जा सकेगी. एंड इट इज स्टेटेड दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लूज देयर लीगल इम्यूनिटी फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट इफ दे चूज टू कीप द नोटिफाइड मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. एंड अगर जब ये फैक्ट चेक यूनिट PIB की किसी इन्फॉर्मेशन को फॉल्स या फेक घोषित कर देती है ना, उसके बाद भी अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस इन्फॉर्मेशन को उनके अपने प्लेटफॉर्म पर रखता है, तो वो अपना जो लीगल इम्यूनिटी है उसको खो सकते हैं एंड इवन उस प्लेटफॉर्म को बैन भी किया जा सकता है. नेक्स्ट, हु वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लाइको अवार्ड. तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन की विजिट पे थे टू भूटान, एंड वहीं पर उन PM मोदी को सम्मानित किया गया ड्रग ग्लाइको, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लाइको अवार्ड से. ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहेगा, मार्क करके चलेंगे, राइट. आप यहां देख सकते हैं
पीएम मोदी रिसीव द ऑर्डर ऑफ द ड्रग क्लाइपो, जो कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहेगा। एंड ये पहले फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट बने जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया, एंड फोर्थ पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड एवर। अवार्ड नहीं कहेंगे, ये एक ऑनर रहेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लाइपो। फिर इसी के साथ साथ अभी हमने देखा कि 2 दिन के विजिट पे थे इंडिया के पीएम टू भूटान, तो यहाँ पे कई एमओयू साइन किए गए इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, ट्रेड, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्पेस एंड एग्रीकल्चर, राइट, एंड इवन एमओयूज एस्टेब्लिश फॉर रेल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड भूटान वर ऑल्सो फाइनलाइज ड्यूरिंग दिस विजिट। फिर इसके अलावा पीएम मोदी ने अनाउंस किया 10,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट टू भूटान ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स की, आने वाले 5 साल में हम भूटान में 10,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। अब ये सपोर्ट किसी भी फील्ड में हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर एक माइंडफुलनेस सिटी। ये माइंडफुलनेस सिटी कहाँ पर है? ये गिलीफू भूटान में खोली जाएगी, राइट, सेटअप की जाएगी, एंड विच इज बिलीव टू लीड द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट इन द भूटान इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो माइंडफुलनेस सिटी कहाँ पर है? गिलीफू भूटान में। तो ये कुछ आपको चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पर आते हैं फिर, हु वॉज इलेक्टेड एज अ को चेयर ऑफ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ ITU। तो किनको भी अपॉइंट किया गया है यहाँ पे को चेयर, एंड यूनानिमसली इनको इलेक्ट किया गया था। ये है डॉक्टर नीरज मित्तल, डॉक्टर नीरज मित्तल, राइट। इनको अभी को चेयर अपॉइंट किया गया यूनानिमसली एज को चेयरमैन ऑफ द डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ द ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। ये जो बोर्ड है ये इंक्लूड करता है मिनिस्टर्स को एंड वाइस मिनिस्टर्स ऑफ टेलीकॉम एंड ICT सेक्टर, करेक्ट। अगर यहां पे बात करें, डॉक्टर नीरज मित्तल ये लेड करेंगे एक हाई लेवल डेलीगेशन फॉर अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स, जो कि ITU हेडक्वार्टर एट जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई 18 से 20 मार्च तक हुई। एंड डॉक्टर नीरज मित्तल इन्वाइटेड ITU टू होस्ट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द डिजिटल इनोवेशन बोर्ड इन इंडिया अलॉन्ग साइड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। अपार्ट फ्रॉम दिस, ITU ने सेलेक्ट किए 17 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू होस्ट द नेटवर्क ऑफ एक्सेलरेशन सेंटर्स विद द ग्लोबल इनोवेशन सेंटर एट ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई UN के द्वारा, ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर, जेम रिपोर्ट, ठीक है। ये जेम रिपोर्ट बताती है अबाउट, और ये एक चीज याद रखेंगे, ये 4th एडिशन था जेम रिपोर्ट का। ये जेम रिपोर्ट बताती है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक या फिर ई-वेस्ट है, ये जो हम जनरेट कर रहे हैं ना, ये 5 टाइम्स है 5 टाइम्स है किसका? जो हम रिसाइकल कर रहे हैं। मतलब हम 5 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और रिसाइकल जो कर पा रहे हैं उसको वो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, करेक्ट। इवन अब तो कार में भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगने लग गए हैं, करेक्ट। तो जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये हम 5 गुना ज़्यादा वेस्ट फैला रहे हैं, एंड रिसाइकल सिर्फ उसका 1 टाइम कर रहा है। मतलब अगर हमने 5 वेस्ट फैलाया तो सिर्फ 1 हम उसको रिसाइकल कर पाए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर हम देखा जाए। जैसे मैंने बताया, ये UN की रिपोर्ट थी, 4th एडिशन था इस रिपोर्ट का। पहली रिपोर्ट 2014 में, दूसरी 2017 में, तीसरी 2020 में, और अब ये चौथी 2024 में रिलीज की गई। अगर इसी के बारे में हम देखें, ओनली 22.3% ऑफ द ई वेस्ट, ये जो डॉक्यूमेंट किया जाता है, मतलब इसके बारे में पता लगाया जाता है, एंड जिसको रिसाइकल किया गया इन 2022। दिस लीव $62 बिलियन वर्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अनरिकवर्ड, एंड जिसका पॉल्यूशन रिस्क बढ़ता ही जा रहा है। मतलब इतने अमाउंट का जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के थ्रू हमारा वेस्ट हो जाता है, एंड उसका इवन रिस्क बढ़ता जा रहा है ग्लोबली। आपने देखा होगा, अभी साइंटिस्ट ने भी बताया कि माइक्रो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्ट्स हमारी बॉडीज में भी मिले हैं, इवन ब्लड्स में मिले हैं। एंड ब्लड तो छोड़ दो, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसमें भी हमें ई वेस्ट, ये प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिले हैं। जो स्नो होती है उसमें भी छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमें देखने को मिले हैं। तो वेस्ट बहुत हद तक बढ़ गया है। इवन ई वेस्ट जनरेशन इज सेट टू रीच 82 मिलियन टन्स बाय 2030, अ 33% इंक्रीज फ्रॉम 2020। Next, bringing e-waste collection and recycling rate to 60% by 2030 could yield benefits exceeding over $38 billion। मतलब अगर 60% तक अगर हम रिसाइकल कर लेते हैं 2030 में, जो हम वेस्ट जनरेट करेंगे, तो $38 बिलियन का हमें उससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा भी अडॉप्ट किया गया पहला रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मेन एम क्या रहेगा कि ह्यूमन राइट्स को हम सेफ गार्ड कर सकें, पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें, राइट, एंड जो भी एआई से रिस्क होंगे हम उसको मॉनिटर कर सकें। इवन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक हम उनको अडॉप्ट कर सकें, जैसे एंडिंग ग्लोबल हंगर पॉवर्टी एंड इंप्रूविंग हेल्थ वर्ल्ड वाइड, इंश्योरिंग क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन फॉर सभी बच्चों के लिए, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। तो ये कुछ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिसके एआई के मदद से हम 2030 तक इनको अचीव करने की यहाँ पे बात की गई। इवन अगर हम देखें सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, इसका एम रहेगा टू रिमूव द डिजिटल डिवाइड बिटवीन द रिच कंट्रीज एंड जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। द रेजोल्यूशन एंश्योर्स दैट डेवलपिंग कंट्रीज विल हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज एंड कैपेबिलिटीज टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम एआई सच एज डिटेक्टिंग डिजीज, प्रिडिक्टिंग फ्लड्स एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बैंकिंग पर। अभी रिसेंटली फेडरल बैंक के द्वारा अभी एक स्मार्ट कीचेन लॉन्च किया गया। ये आपका रुपे स्मार्ट कीचेन रहेगा जिसका नाम रहेगा फ्लैश पे, राइट, फ्लैश पे इसका नाम रहेगा। रुपे स्मार्ट कीचेन का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है फ्लैश पे, ठीक है। एंड ये कॉन्टैक्टलेस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेमेंट्स के लिए लॉन्च किया गया फॉर वेरियस मेट्रो स्टेशन जहां पे अवेलेबल रहेगा एंड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स के लिए। ये एकदम टैप एंड पे फीचर जैसा काम करेगा। इसी के साथ साथ जो कस्टमर्स हैं इससे अगर पेमेंट करते हैं तो 5,000 रुपये तक की अगर पेमेंट करी तो नो पिन रिक्वायर्ड, 5,000 से ज़्यादा की पेमेंट करी तो पिन की रिक्वायरमेंट होगी। एक दिन की लिमिट आ जाती है यहाँ पे 1 लाख रुपए तक की आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में। फेडरल बैंक की बात करें तो इन्होंने किसके साथ टाई अप करके ये लॉन्च किया, एनपीसीआई के साथ टाई अप करके ये फ्लैश पे को लॉन्च किया है। एंड फेडरल बैंक की यहाँ पे हम बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्याम श्रीनिवासन, अल्लुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। 1931 में स्टैब्लिश किया गया। एनपीसीआई की बात करें तो दिलीप एसबे यहाँ पे सीईओ रहेंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर, और 2008 में इसको स्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी बताया गया कि इंडिया जो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया ग्रो करेगा बिटवीन 6.5% से 7% के बीच में इन फिस्कल ईयर 2025। और यहीं पे हम देखेंगे जो इन्फ्लेशन का डाटा रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगी बिटवीन आपकी 4.5% से लेके 5.2% के बीच में, ठीक। वहीं पर अगर हम देखें फिस्कल ईयर 26 में एक्सपेक्टेड है कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.6 या 6.8% के बीच में। देखो ये एक्सपेक्टेड डाटा होते हैं, कल को रिसेशन आ जाता है तो ये भी चेंज हो जाएगी सिचुएशन। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया। इन्होंने भी प्रोजेक्ट किया कि इंडिया कितने % से ग्रो करेगा इन फिस्कल ईयर 25। पहले एक्सपेक्टेड था कि इंडिया इनके हिसाब से 7.6% से ग्रो करेगा, लेकिन इन्होंने अपने फॉरकास्ट को कम करके अब कितना कर दिया है 7%। 6.8% इन्होंने कर दिया है फिस्कल ईयर 26 के लिए, करेक्ट। फिर यहीं पे जैसे मैंने बताया इन्फ्लेशन भी याद रखेंगे, 4.5 से 5.2-5.3% के बीच में यहाँ पे इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेड है कि रहेगी। मूविंग ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया जीडीपी टू ग्रो एट 7% इन फिस्कल ईयर 25। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। अभी फ्रेंच मैथमेटिशियन माइकल टेलग्रैंड, इनको ऑनर किया गया 2024 के एबेल प्राइज से। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है एंड इनको एबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। एबेल क्या होता है, एबेल प्राइज क्या है, ये इसी को नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, राइट। एंड किनको सम्मानित किया गया, माइकल टेलग्रैंड को, फ्रेंच मैथमेटिशियन है। $710,000 का यहाँ पे प्राइज मनी भी इनको यहाँ मिलेगा। नॉर्वे ऑस्लो में इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, करेक्ट। एंड ये 27th रेसिपिटेंट बन गए हैं ऑफ दिस एबेल प्राइज एंड 5वें फ्रेंच मैन टू रिसीव दिस अवार्ड। मूविंग ऑन, फिर अगर पूछा जाए एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 कौन सी रहेगी, एयरलाइन ऑफ द ईयर कौन सी रहेगी, वो है इंडिगो, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे, अभी इंडियन एयरलाइन इंडिगो वॉज नेम्ड एज द एयरलाइन ऑफ द ईयर। इंडिगो ही वो पहली इंडियन एयरलाइन बनी जिन्होंने 100 मिलियन पैसेंजर्स कैरी करे इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर 2023 एंड इट वाज आल्सो द फर्स्ट एयरलाइन टू फ्लाई ओवर 2000 फ्लाइट्स इन अ सिंगल डे। मूविंग ऑन,
नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, लुइस मोंटेग्रो, ये अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोर्चुगल के। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इन्होंने सेलेक्ट किया गिरिजा सुब्रमण्यम को एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। एनआईएसी के नए सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट की गई? गिरिजा सुब्रमण्यम बाय एफएसआईबी। इसी के साथ साथ भूपेश सुहेल राहुल, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूआईआईसी। एंड अगर पूछा जाए गिरिजा सुब्रमण्यम ये किनको रिप्लेस करेंगी, तो ये सक्सीड किनको करेंगी? तो नीरजा कपूर, नीरजा कपूर को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनआईएसी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर, अभी रिसेंटली इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने एस्ट्रॉइड 2005 EX296 को, जिसको हम 215884 भी बोलते हैं, इसको जयन मूर्ति के नाम से डिस्क्राइब किया गया, राइट। ये पूरा नाम रहेगा 215884 जयन मूर्ति। जयंत मूर्ति कौन है? ये एक साइंटिस्ट है, राइट, मार्क करके चलेंगे, ये नासा में वर्क करते हैं एंड इनके काम के लिए, राइट, इनको रिकॉग्निशन देने के लिए इस एस्ट्रॉयड का नाम रखा गया आफ्टर इंडियन प्रोफेसर जयंत मूर्ति, मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, एनवायरमेंट पर आते हैं, तो अभी रिसेंटली CPCRI के द्वारा, याद रखेंगे, एक तो नई ड्राफ्ट कोकोनट स्पीशीज रिलीज की गई है, नई वैरायटी ऑफ ड्राफ्ट कोकोनट, राइट, और 2 नए हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ कोकोआ रिलीज की गई है। जो ड्राफ्ट कोकोनट वैरायटी है इसका नाम रखा गया कल्पा सुवराना, और जो कोकोआ की 2 वैरायटीज हैं VTL-CH1 एंड VTL-CH2, ये रखा गया। तो टोटल 3 चीज यहां पे अभी रिलीज की गई, किनके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट शोभा करंदलाजे जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं टेबल टेनिस, TT जिसको बोलते हैं। तो इंडिया के साथिया गणेशकरन, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन ने मैन सिंगल टाइटल जीता एट द WTT फीडर बेरेट 2024। बेरेट, अगर आपको याद हो, बेरेट कहाँ पर है? ये आपका लेबनान में है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था एंड मोस्ट ऑफ द, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, आपने इसकी वीडियोज बहुत देखी होंगी, बहुत बड़ा एक बबल सा भी बन गया था। तो इंडियन साथियन गणेशकरन, राइट, ये तमिलनाडु से हैं एंड इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है ऑफ द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरेट 2024। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, और वाटर की इंपॉर्टेंस बताने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी वाटर फॉर पीस या फिर लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे। 23 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट वाटर, वेदर, क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज एंड अबाउट अर्थ एटमॉस्फेयर। फिर नेक्स्ट आ जाता है शहीद दिवस या फिर मार्टर्स डे। शहीद दिवस या मार्टर्स डे हम 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट, एंड ये डेथ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापड़, राइट। ये 3 वो रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने इंडिया के लिए अपनी जान दे दी थी, इनको एग्जीक्यूट किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी पर हम शहीद दिवस या मार्टर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, कब? 23 मार्च को, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण योजना। ये एक नेशनल पोर्टल है, राइट, पोर्टल है तो वेबसाइट है। तो PM सूरज वेबसाइट लॉन्च की टू हेल्प द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज बाय डैश मिनिस्ट्री। तो याद रखेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। इसके अंडर 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी, उनको यहाँ पे हेल्प की जाएगी, उनको स्किल सिखाई जाएंगी, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा, मार्केटिंग के बारे में, बिजनेस कैसे रन करते हैं उसके बारे में सिखाया जाएगा, ताकि वो अपने बिजनेसेस को रन कर सके, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको। फिर नेक्स्ट एक चीज और, एक आ जाता है नमस्ते। नमस्ते स्कीम। ये नमस्ते स्कीम क्या है? जो आपके सेप्टिक टैंक वर्कर्स होते हैं, सीवर वर्कर्स होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके लिए ये नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई थी। उनको आयुष्मान हेल्थ कार्ड एंड PPE किट्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, करेक्ट। एंड ये नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक ट्राईपार्टाइट MOU विद ONDC टू प्रोफिलरेट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया? तो कौन है वो? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एंड प्रसार भारती। इन दोनों ने मिलके किसके साथ? ONDC के साथ ये एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया, ताकि ऑल ओवर इंडिया हम अफोर्डेबल डिजिटल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकें।
राइट। नेक्स्ट, और इसी के साथ याद रखेंगे यहां पर इनके द्वारा एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई ऑफ दूरदर्शन एंड आकाशवाणी न्यूज की, ताकि जो न्यूज है उनको एयर मोबाइल एप्लीकेशन पे भी यहां पे एयर किया जा सके। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया डैश ऑफ एवरी ईयर एज हैदराबाद लिबरेशन डे। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 17 सितंबर को डिक्लेयर किया एज द हैदराबाद लिबरेशन डे। हर साल अब हम 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे ऑब्जर्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डाटा रिलीज्ड इन मार्च, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है टी सेक्टर के लिए उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है अंडर द टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। तो 2024-25 एंड 25-26 के लिए ये 82% से यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस बढ़ा दी गई है टू 582.97 करोड़ रुपीस, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्री फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके एंड वो अपना बिजनेस बिना किसी रुकावट के कैरी ऑन कर सके। नेक्स्ट, डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स ने अनाउंस किया रिवैम्प्ड फार्माक्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम टू एनहेंस द टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। Eligibility for the PTUAS has been expanded beyond MSME to include pharmaceutical manufacturing units with a turnover of less than dash that requires technology and quality अपग्रेडेशन। तो जो भी 500 करोड़ से या कम का उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या क्वालिटी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसमें यहाँ पे हेल्प करने की बात की गई अंडर दिस प्रोग्राम। Next, name the union minister who has recently inaugurated a credit assistance program of SIDBI for Jan Aushadhi Kendras। जन औषधि केंद्रास को अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्रेडिट की जब जरूरत पड़ेगी, करेक्ट, तो उसके लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किन्होंने अभी एक क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है सिडबी के लिए, सिडबी के द्वारा फॉर जन औषधि केंद्र। तो सिडबी उनको वहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड कराएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी एंड पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा, कौन है वो यूनियन मिनिस्टर जिनके द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया, तो वो रहेंगे मनसुख मांडविया, राइट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने अभी कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट। तो कितने का ये डील रहेगा, कितने का इन्होंने ये साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एंड यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय करने, सिस्टम देने की बात की गई, मैन्युफैक्चर करने की बात की गई, ताकि इंडिया में अगर कोई भी एनिमी ड्रोन आता है तो उसको हम यहाँ पे टैकल कर सकें इस एंटी ड्रोन सिस्टम से। एंड ये इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करा जाएगा। और ये 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अंडर आईडेक्स, जो कि है इनोवेशन फॉर डिफेंस excellence, who has recently sworn in as the 14th president of the Islamic Republic of Pakistan for the second time। तो वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी ये स्वॉन किए गए एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टाइम। और शहबाज शरीफ याद रखेंगे ये सेकेंड टर्म के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ऑफ पाकिस्तान। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैव रिसेंटली वन द मेंस डबल टाइटल एट द फाइनल्स ऑफ यूनेक्स फ्रेंच ओपन, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ। तो कौन रहेंगे, कौन है इंडिया के मेंस फेमस डबल प्लेयर, वो है सात्विक साईराज रानीक एंड चिराग सेठी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इन्होंने मेंस डबल टाइटल में जीता। अगर मैं मेंस सिंगल टाइटल की बात करूं तो विनर कौन रहेंगे, वो है शी यू की, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। अगर मैं वीमेंस कैटेगरी की बात करूं तो विनर कौन रहेंगी, एन सी यंग, राइट, एंड ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। हु हैज रिसेंटली वन F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, ये फर्स्ट पोजीशन पे रहे। सेकंड पे कौन रहे, चार्ल्स लेसलर, और सॉरी सेकंड पे रहे सर्जियो परेस, एंड थर्ड पे रहे आपके चार्ल्स लेसलर। नेक्स्ट, इन मार्च डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिनटेक कंपनी जिन्होंने रिसीव किया PTSP सर्टिफिकेशन फ्रॉम सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी टू ऑपरेट एज अ पेमेंट प्रोसेसर इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में एज अ पेमेंट प्रोसेसर के लिए PTSP सर्टिफिकेशन मिला। कौन सी है वो पहली इंडियन फिनटेक फर्म, वो है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ओरियन प्रो सॉल्यूशंस। इनको अभी इन्होंने सिक्योर किया 100 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम विच बैंक फॉर आई कैश प्रो प्लस, जो कि एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये इनको मिला बाय SBI। इससे क्या है, जो कस्टमर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए, उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, सिक्योर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया।
Next, according to Department of Economic Affairs, Ministry of Finance data released in March, the one-year term deposit scheme remained unchanged with the interest of dash for the first quarter of 24-25. तो कितना रहा उसका अनचेंज, वो है 6.9% रहा. नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली उसको मर्ज किया गया विद गैरागप्रेन्योर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड बाय द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो वो है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक. Next, in March, a high-level committee on One Nation, One Election was headed by Dash, presented the report to President Draupadi Murmu ma'am recommending the simultaneous polls for all the three tiers governance. तो ये जो हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, ये किसके द्वारा हेड की जा रही है? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के. किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अपनी स्टेट का खुद का गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सी स्पेस. ओटीटी होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म. ओटीटीज जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, फिर आपका जी, करेक्ट, ये आपके HBO, ये आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है, राइट. तो सिमिलर नाम से एक सिमिलर टाइप का एक सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, केरला स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया. और इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज करेगा कौन? केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ठीक है. नेक्स्ट, किस कंट्री के कोस्ट गार्ड ने अलॉन्ग विद इंडियन कोस्ट गार्ड अभी सी डिफेंडर्स 24 एक्सरसाइज को कंडक्ट करा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है? लोकेशन क्या रहेगी जहां पे कंडक्ट कराया गया? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएस कोस्ट गार्ड के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था. इन दोनों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कराया. क्या नाम रहेगा एक्सरसाइज का? सी डिफेंडर्स, राइट. लोकेशन अभी हमने देखी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड नेटो एंड इनकी 32nd मेंबर बन गई है ये? तो ये रहेगी स्वीडन. स्वीडन अभी 32nd मेंबर बन गया है नेटो का. एंड याद रखेंगे, नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक हम बोले तो मिलिट्री अलायंस है, राइट. किसी भी एक कंट्री पे अगर अटैक होता है तो बाकी 31 कंट्रीज पे भी अटैक इसको समझा जाएगा, राइट. एंड यूक्रेन को भी इसका मेंबर बनाने की बात चल रही है. एंड नेटो के साथ ही रशिया की वॉर चलती रहती है. इवन अभी व्लादिमीर पुतिन जब वो अपने 5th टर्म के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए तो उन्होंने बोला कि नेटो के साथ वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ही पास है अगर सेम सिचुएशन बनी रही तो. Next, how many winners have recently won the first National Creators Award presented by PM of India नरेंद्र मोदी? तो अभी 23 क्रिएटर्स को यहाँ पर नेशनल क्रिएटर अवार्ड, जिसका फर्स्ट एडिशन था, नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें 3 इंटरनेशनल क्रिएटर थे और 20 इंडियन क्रिएटर्स थे, राइट. इंडियन ऑडियंस को इन्होंने इम्पैक्ट किया है, राइट. सोशली भी, आपका मेंटली भी, इवन हमारे कल्चर को प्रमोट किया, उसके लिए यहाँ पे सम्मानित किया. पनामा, ये कौन सा मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? ISA का. 2015 में लॉन्च किया गया था ISA. इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था, राइट. एंड हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है. प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय माथुर रहेंगे. एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एम क्या है? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एंड वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है तो वहाँ पे सोलर एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकें. एंड पनामा 97th मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम 22-23 के लिए, नंबर ऑफ कंप्लेंट जो रिसीव की गई बाय द ऑफिसेज ऑफ RBI ओम्बड्समैन एंड सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा, उसमें कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला? तो उसमें हमें 68.24% का इंक्रीज देखने को मिला. एंड ऑलमोस्ट 7,03,554 हमें कंप्लेंट्स मिली. ज़्यादा इतनी कंप्लेंट्स मिली 2022-23 में, फिजिकल ईयर 23 में मतलब. ठीक है. ओम्बड्समैन क्या होते हैं? जो ये कंप्लेंट्स आती हैं इनको रिजॉल्व करने का काम करते हैं. नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल. तो वो है इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल. ये आपका वियरेबल बोथ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड दोनों पे वर्क करता है, राइट. एंड एक्सक्लूसिवली ये कौन सा गेटवे यूज करता है? मास्टर कार्ड. इससे आपकी जो पेमेंट है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगी एंड उससे सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी. नेक्स्ट, सिडबी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया ग्रीन क्लाइमेट फंड का अप्रूवल फॉर देयर फर्स्ट एंकर्ड प्रोजेक्ट जो कि है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड. यह अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड कितने अमाउंट का है? $120 मिलियन का है, राइट. इसको अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड का अप्रूवल मिल गया है, राइट. तो मतलब जो ये पैसा यहाँ से जनरेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इसको हम
सस्टेनेबिलिटी में, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। इवन जो नए स्टार्टअप्स हैं जो ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं या फिर जो चाहते हैं अपना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करना, उनको ये हेल्प करेगा। इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक अभी एग्रीमेंट साइन किया जो है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे कितने की इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो $100 बिलियन की यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ताकि इंडिया और यूरोपियन नेशंस के बीच में, राइट, जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो सके। ट्रेड फ्लरिश होगा तो इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने नोटिफाई किया CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट रूल्स ऑफ 2024, राइट। ये CAA क्या है बेसिकली, जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं सच एज हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियंस, एंड ये बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से इंडिया में माइग्रेट कर गए थे बिफोर 31 दिसंबर 2014। तो इनको यहाँ पे इंडिया में सिटीजनशिप देने की बात की गई, एंड सिटीजनशिप मिल जाएगी तो फिर यहाँ पे वो जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट, सेबी ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट्स टू द रीट्स रेगुलेशन 2014, नेमली सेबी रीट अमेंडमेंट रेगुलेशंस ऑफ 2024। जो इनिशियल ऑफरिंग है ऑफ एन SM रीट रिक्वायर्स अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ डैश पर इन्वेस्टर। तो जो मिनिमम अमाउंट रहेगा सब्सक्रिप्शन का वो 10 लाख रुपए का। रीट क्या होता है, आप किसी एक प्रॉपर्टी में उसके फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हैं, राइट, एंड प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट आएगा, तो उसका रेंट आपको डिविडेंड की तरह यहाँ पे मिलता रहेगा। Moving on, which country organization has recently recognized with the Measles and Rubella Champion Award by Measles and Rubella Partnership? ये हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहेगी। इंडिया से रुबेला एंड मीजल्स को खत्म करने के लिए इनको यहाँ पे मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित करा गया। मूविंग ऑन, इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा भी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 ब्लास्टिक मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी अंडर डैश मिशन। तो याद रखेंगे अग्नि 5 ये किस कंट्री की मिसाइल है, ब्लास्टिंग मिसाइल है, तो ये हमारे इंडिया की है। इंडिया ने ही अभी इस अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इसको टेस्ट किया, एंड इसकी मदद से इंडिया कुछ ही चुनिंदा कंट्रीज में से बन गई हैं जिसके पास ये MIRV टेक्नोलॉजी है, राइट। एंड इसको टेस्ट किया गया था किस मिशन के अंडर, ये पूछा जा रहा है, तो ये टेस्ट किया गया था अंडर मिशन दिव्यास्त्रा। इसका बेसिक एम क्या है कि अग्नि 5 में हम ये मिसाइल है तो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, एंड ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकती है अंडर दिस। नेक्स्ट है किस कंपनी ने रिसेंटली अपॉइंट किया एज विच कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए ऑफिशियल फ्यूल पार्टनर फॉर FIM एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो यह है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी अपॉइंट किया गया एज अ ऑफिशियल फ्यूल पार्टनर फॉर FIM एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। CCS कमेटी कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन्होंने अप्रूव किया फंड वर्थ हाउ मच अमाउंट फॉर एन इंडिजीनियस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन एयर फोर्स। तो कितना अमाउंट अलोकेट किया, CCS ने 15,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए फॉर 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट फॉर द इंडियन एयर फोर्स, राइट। एंड ये जो AMCA प्रोजेक्ट रहेगा इसका एम रहेगा कि आने वाले 5 साल में बिफोर 2030 पहला प्रोटोटाइप ऑफ AMCA हम लॉन्च कर दें। मतलब 5 से 6 ऐसे AMCA यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई जो कि इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे, एंड जो पहला प्रोटोटाइप रहेगा उसको 2026 तक यहाँ पे रोल आउट करने की बात की गई। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली लॉन्च नीति आयोग्स नीति फॉर सेल्स स्टेट्स प्लेटफॉर्म। आई रिपीट, किस यूनियन मिनिस्टर ने भी लॉन्च किया नीति आयोग्स नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। ये नीति फॉर स्टेट्स क्या है, बेसिकली हम एनालिसिस कर सकें स्टेट्स के डाटा का, एंड जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक बेटर रिफाइंड डाटा दे सकें जिसका वो एनालिसिस करके, राइट, उस एनालिसिस के बेसिस पे बेटर डिसीजंस ले सकें एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस किया जा सके, राइट। तो पूछा जा रहा है कि जो नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म है नीति आयोग के द्वारा जो लॉन्च किया गया, किस यूनियन मिनिस्टर ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया था, तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये लॉन्च किया गया था जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रहेंगे। विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द अनवीलिंग ऑफ द फर्स्ट AI प्रोडक्ट कॉल थिया, जो कि एक वीडियो AI डेवलपर प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये थिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इन्फीबीम एवेन्यूज के द्वारा इस थिया को लॉन्च किया गया। ये पहला AI डेवलपर प्लेटफॉर्म रहेगा थिया, ठीक है, थिया। अब इससे क्या होगा, आप वीडियो का एनालिसिस कर सकते हैं बहुत इजीली। वीडियो
एनालिसिस में ये बहुत काम आएगा। एंड जैसे स्पोर्ट्स का एनालिसिस, स्पोर्ट्स वीडियो का एनालिसिस, राइट, ट्रैफिक्स का एनालिसिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो गवर्नमेंट आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल आपका रोड को मैनेजमेंट, राइट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, रिटेल स्टोर्स का, मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, ट्रैफिक मैनेजमेंट का, क्राउड कंट्रोल का, तो उसमें ये वीडियो एनालिटिक्स के लिए ये थिया बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम? विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की गई अभी रिसेंटली झारखंड के द्वारा। इस स्कीम के अंडर कोई भी विडो अगर अपने हस्बैंड के जो डेथ सर्टिफिकेट पे डेट है उसके 1 ईयर के अंदर अगर शादी कर लेती है तो उनको 2 लाख रुपए यहाँ पे सरकार की तरफ से मिलेंगे। एक और कंडीशन है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए एंड कोई भी वो अपना टैक्स नहीं भरती होनी चाहिए, इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए, राइट, और या फिर उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए किसी चीज़ की, तब वो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए उनको मिलेंगे। इवन इससे रिलेटेड अभी न्यूज़ आई थी कि नहीं, वो दूसरी थी, उसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद सेंट्रल वाटर कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। डैम्स की सेफ्टी के लिए कैसे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, कैसे डैम की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे जो डैम से हम वाटर कलेक्ट करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। एंड इसके लिए एक MOA साइन किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। पूछा जा रहा है किस इंस्टीट्यूट ने ये MOA साइन किया था, तो यह है IISc बैंगलोर ने, करेक्ट। और इवन आप देखेंगे तो IISc बैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका बैंगलोर में। तो बैंगलोर में तो अभी कितनी वाटर क्राइसिस आपको देखने को वहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी न्यूज़ में था, ये किस रिवर पे बिल्ट है? दूसरा, विच 3 कंट्रीज रिसेंटली अनाउंस देयर विड्रॉल फ्रॉम इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स? तीसरा, दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी, यह भी किस स्टेट में लोकेटेड है? चौथा, INS सुमित्रा, यह भी न्यूज़ में था, इट इज़ अ विच काइंड ऑफ वेसल? एंड पांचवा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कोएक्सिला इफेक्टर F प्रोटीन? तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.